हाय बच्चों, फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल जो लर्निंग ट्रैक को, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक चैप्टर का वीडियो बनाया है। स्टार्टिंग में वही सीखा हूं और उसका जो पहला वीडियो था उसमें डिस्टेंस फार्मूला था और जो दूसरा वीडियो है उसमें सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला पूरा फार्मूला उसमें बताया गया है। और वहाँ पे मैं जैसे कि बोल आपको प्रॉमिस किया था कि आपका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है मैं आपको करके दूंगा। तो मैं ये जो वीडियो है उसमें आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ जो कोऑर्डिनेट चैप्टर का है। इसमें दो एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का है, 7.1 7.2। ये पहला वीडियो है जिसमें 7.1 में कराऊंगा और दूसरा वीडियो आपका आएगा 7.2 जिसमें होगा। ठीक है, तो चलो हम 7.1 चैप्टर का 7.1 एक्सरसाइज जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला ये जो है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में पहले नंबर में मैं आप लोग को बोला था कि आपको क्या करना है, जब भी करना है आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। आप बोलोगे सर डायग्राम क्यों बनाए, हमारे टीचर्स तो बिना डायग्राम का सॉल्व करते थे। तो आपके टीचर करते होंगे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट मैं आपको क्या बताया हूँ, आपको ऐसा एक इजी तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना कंपल्सरी है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाना, कुछ नहीं, एक लाइन ही खींचना है जिसमें ए और बी दो पॉइंट्स देना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 2,3 और यहाँ पे लिखना है 4,1। फिर आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, इससे क्या होगा आपके मेमोरी में वो चीज सेव हो जाएगा। तो x2 का क्या है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बात ये इसको समझाने के टाइम में समझा देता हूं। मैंने इसको x1 y1 लिया, इसको मैंने x2 y2 लिया। आप लोगों को बोला था जिसको हम x1 लेंगे उसका साइड वाला जो है उसको y1 लेना कंपलसरी है, और जिसको हम x2 ले रहे हैं तो उसके साइड में जो है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है उसको y2 लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि है 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 और ये भी होगा 4, तो होगा रूट ओवर ऑफ 8 जो कि होगा 2√2। ठीक है, और इसका जो 2i और 3i है इसका सॉल्यूशन मैंने पहले वीडियो में दिया है। जब मैं डिस्टेंस फार्मूला समझाया था तब मैं 2i और 3i का सॉल्यूशन वहां पे मैंने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0, 36 and 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में क्या डिस्कस हुआ है हम इसको बाद में देखते हैं। पहले हम ये जो डिस्टेंस दिया है उसका निकाल देते हैं। 0,0, फिर से वही डायग्राम बनाना कंपलसरी है। 0,0, 36, 15। तो फॉर्मूला तो वही है, मैं और इसको नहीं लिख रहा हूं, आपका वीडियो लेंथी हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, फटाफट में चलता हूं। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। सो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट ओवर। सो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। 15 का स्क्वायर होता है 225, आपका आ रहा है 1521 का रूट ओवर। सो 39, सही है, 13 × 3 39। तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो डिस्टेंस फार्मूला 39 और हम लोग क्या करेंगे, इसका जो यूनिट है क्या लिखेंगे, इसको 39 यूनिट। तो हमें पता नहीं सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, तो हम लोग 39 यूनिट इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में और भी लिखा है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन डिटेल सेक्शन 7.2। तो 7.2 सेक्शन 7.2 यही है। तो जहां पे हमें ये ए दिया है और ये बी दिया है, ये 36 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, हमें ए बी का डिस्टेंस बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही है, सेम डिस्टेंस है, क्योंकि ये हम पाइथागोरस फॉर्मूला से भी अगर देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही तो निकाला, तो जिसका वैल्यू 39 हुआ, तो यहाँ पे भी इसका आंसर 39 ही होगा,
ये थोड़ा हमें खाली कंफ्यूज करने के लिए बोला था, बट यहाँ पे हमें वैल्यू ऑलरेडी दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्या दिया है, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं? कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये 3 लाइन है, ये मान लीजिए कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है क्या है, ये 1,5 और 2,3 और ये क्या है -2 -11 -2 -11। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो है तीनों स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। इसको कैसे हम दिखाएंगे? हम लोग पहले AB का लेंथ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे BC का लेंथ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे AC का लेंथ निकालेंगे और देखेंगे कि अगर ये तीनों मतलब ये दोनों का जो सम है AC के साथ अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये कोलिनियर लाइंस है, अगर नहीं हुआ तो ये कोलिनियर लाइंस नहीं है। तो पहले हम लोग AB निकालेंगे। AB क्या होगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 4 का रूट ओवर जिसका वैल्यू हुआ √5। चलो इसका वैल्यू देखते हैं, BC का वैल्यू देखते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये -4 का स्क्वायर और ये -14 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 14 × 14 196 का रूट ओवर। तो ये आपका एडिशन करके होगा 6 6 12 2 2 2 से 11 1 212। अभी अगर 212 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे 106, 2 से करेंगे 58, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। सो इसका मतलब आया 2√58, 2√58। उसके बाद हम लोग लास्ट निकालेंगे AC का वैल्यू। AC क्या होगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो -3 का स्क्वायर और ये होगा -16 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 256। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 15 5 लाइक 6 265 को अगर 5 से करेंगे डिवाइड 25 15 और नहीं होगा तो मतलब ये इतना ही रहेगा। तो अभी हम जो भी करें AB और BC को अगर ऐड भी करें तो हमारा वैल्यू जो है AC के साथ इक्वल नहीं हो सकता। तो हम पहले अगर AB, क्योंकि देख लीजिए आप AB का वैल्यू √5 है और इसका वैल्यू 2√58 है, ये दोनों तो कभी ऐड हो ही नहीं सकता। और इसका वैल्यू क्या है 265 रूट ओवर है। तो ये जो वैल्यू आया टोटली सब अलग अलग वैल्यू आया, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर A, B and C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है या नहीं दिखा जी। तो 4 नंबर क्या है, आपको दिखाना है कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है या नहीं। तो आइसोस्केल ट्रायंगल किसे बोलते हैं,
आइसोस्केल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसका दो साइड इक्वल होता है उसे हम आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, AB का लेंथ निकालेंगे, AC का लेंथ निकालेंगे और BC का लेंथ निकालेंगे। इनमें से कोई दो अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। चलो पहले हम लोग AB का लेंथ निकालते हैं। AB का तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 36, तो इसका मतलब ये हो गया रूट ओवर ऑफ 37। अभी BC का निकालते हैं। BC का तो 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर और ये हो गया -6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 36 जो कि हमें दिख रहा है सेम हो गया रूट ओवर ऑफ 37। देखिए ये भी रूट ओवर ऑफ 37 हुआ, ये भी रूट ओवर 37 है। तीसरा हम निकाल सकते हैं, शायद वो अगर इक्वल हो गया रूट 37 तो ये इक्विलेटरल आइसोस्केल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और उसका कुछ अगर अलग वैल्यू निकला तो मतलब ये दो साइड ही इक्वल हुआ, तो दो साइड इक्वल हुआ मतलब ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब हम तीसरा भी निकाल ही देते हैं। ऐसी हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो गया 0, नहीं ये अलग होगा, सो ये 4 + 0, तो ये हो जाएगा 4 का रूट ओवर जिसका वैल्यू 2, तो ये अलग हुआ। तो इसका मतलब हियर हमें क्या मिला, हियर AB = BC, so therefore ABC is a isosceles triangle. ABC is a isosceles triangle। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ABCD चार दोस्त दिए हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हैं, जिनमें कि क्या बोला है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। ABCD इज स्क्वायर हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें पहले AB का लेंथ निकालना होगा, ठीक है, फिर हमें BC का लेंथ निकालना होगा, फिर हमें CD का लेंथ निकालना होगा, फिर हमें AD का लेंथ निकालना होगा। और अगर ये चारों लेंथ इक्वल हुआ तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन a point ABCD. D is a point. Champa and Chameli into the class after observing for a few minutes. Champa and Chameli don't think ABCD is square. Disagree। तो ये है या नहीं हमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। तो A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं यहाँ पे आप लोग को कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ। A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, A का कोऑर्डिनेट आप लोग देख सकते हैं कि ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हमें पहले x लेना है उसके बाद y लेना है। तो x का ये 3 वाला लाइन है, y का 4 वाला लाइन है, तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है 3,4। ठीक है, आप लोग इजीली निकाल सकते हो। b का कोऑर्डिनेट क्या है देखते हैं, ये है 6 और ये है 7, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,7। ठीक है, c का कोऑर्डिनेट क्या है 9 और ये हो गया 4, 9,4 ये हो गया। 6 का कोऑर्डिनेट है यहाँ जो है D का कोऑर्डिनेट 6,1, तो क्या ये, सॉरी मैंने -1 लिख दिया, तो 6,1, तो क्या ये स्क्वायर है। हमें कोऑर्डिनेट्स तो मिल गया, खाली हमें डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के करना है। AB तो देख लीजिए, AB 6 - 3 का 6, पहले देखिए AB का निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। 6 - 3 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 7 - 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 + 9 18, 18 का रूट ओवर तो क्या होता है 9√2। ठीक है, तो उसी तरह हमें और भी निकालना है, BC निकालना है। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 BC निकाल रहे हैं, हाँ, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये क्या हो गया 9 - 6 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9
और ये हो गया -3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट ओवर वही से √18 तो 9√2। फिर हम CD का निकालेंगे, CD का निकालेंगे तो CD का 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर। तो ये भी बेटा 9 + 9 का रूट ओवर, ये भी हो रहा है √18 तो ये भी हो रहा है 9√2। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये भी 9√2 होगा, बिना कैलकुलेट करके मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी होगा। आप लोग देख सकते हैं AD क्या होगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये जो हो गया 1 - 4 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये भी हो गया 9 + 9 का रूट ओवर, तो ये भी हो गया 18 का रूट ओवर, ये 9√2। तो आप लोग बोलोगे सर 4 साइड इक्वल हो गया तो हम इसे स्क्वायर बोल देंगे, बट नहीं, क्योंकि 4 साइड इक्वल रोम्बस का भी होता है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका 4 साइड इक्वल होता है तो उसे हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। 4 साइड इक्वल होता है तो उसे हम बोलेंगे रोम्बस। स्क्वायर बोलने के लिए उसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है तो उसी हिसाब से हम लोग डायगोनल को भी इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो डायगोनल से मतलब BD और AC ये भी हमें निकालना है, BD एंड AC ये भी हमें निकालना है। तो BD और AC क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से देखते हैं पहले 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर हो गया 0 प्लस और ये हो गया कितना 6 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो जिसका वैल्यू हो रहा है 6। उसके बाद हम AC निकालेंगे, AC ये हो गया 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 ये 0 हो गया, 4 - 4 ये जो है 0 हो गया का रूट ओवर, तो जिसका वैल्यू है वही 6 का स्क्वायर का रूट ओवर, जो ये हो रहा है 6 हो रहा है। तो यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ये हर साइड इक्वल एंड हर डायगोनल इक्वल है, 2 डायगोनल इसका इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। हाँ, देयरफॉर तो जो बोल रहा था डोंट यू थिंक, चंपा जो बोला वो सही है। चमेली डिसएग्री कर रहा था, चंपा बोल रहा था कि हाँ ये एक स्क्वायर है। सो चंपा जो बोल रहा था वो ट्रू है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप उसका आंसर लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत लंबा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता ही नहीं है। तो ये आप कर लीजिए या नहीं कीजिए, वो आपका मर्जी है, बट ये जो क्वेश्चन है इसको आप करके देख सकते हैं, क्योंकि वही डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। मैं आपको एक तरीका बोल देता हूँ, समझिए इसको। मान लीजिए कि ये आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया, हमने क्या निकाला, पहले AB निकाला, पहले B, उसके बाद BC निकाला, उसके बाद CD निकाला, उसके बाद AD निकाला। फिर मैंने क्या किया, देखा कि सारा इक्वल है, अगर सारा इक्वल है तो रोम्बस हो सकते हैं। फिर मुझे लगा कि डायगोनल भी निकाल के देख लेते हैं, तो डायगोनल निकाल दिया, डायगोनल इक्वल बन गया, तो क्या हुआ, एक स्क्वायर हुआ। तो उसी हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसको आप करके भी देख सकते हैं, या आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप खुद से कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन व्हिच एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस। हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, आप लोगों को मैंने जो मेरा जो पहला वीडियो है, इसका जो प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने सेक्शन फॉर्मूला में एक फॉर्मूला बताया था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा है क्या मिड पॉइंट और इक्विडिस्टेंस ये तो सेम चीज है? नहीं, हमेशा यही चीज के बदले क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, एग्जाम में बहुत बड़ा गलती कर लेते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इक्विडिस्टेंस को बच्चे क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट समझ के उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। तो इक्विडिस्टेंस और मिड पॉइंट दोनों अलग अलग चीज है। तो इक्विडिस्टेंस अगर आए तो इक्विडिस्टेंस के लिए आप लोग के दिमाग में ये पिक्चर आना चाहिए कि मानो कि ये एक पॉइंट है और ये दोनों जो 2 पॉइंट हमारा है, इक्विडिस्टेंस पॉइंट दिया है, एक पॉइंट को A ले लेते हैं, एक पॉइंट B ले लेते हैं, और मिड पॉइंट बोले तो एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये होगा मिड पॉइंट।
तो आप बोलोगे सर मिड पॉइंट क्या इक्वी डिस्टेंस नहीं है? हर एक मिड पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है, बट हर एक इक्वी डिस्टेंस मिड पॉइंट नहीं है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। हर एक जो मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, बट हर एक जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स है वो मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो यही चीज आप ध्यान में रखना। तो ये इक्वी डिस्टेंस क्वेश्चन जो है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आए तो उस पॉइंट का जो वैल्यू है, आप थोड़ा सोचिए, एक्स का कुछ तो वैल्यू आएगा, बट वाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स पॉइंट जो है उसका कुछ ना कुछ एक्स का तो वैल्यू होगा, बट वाई का वैल्यू आएगा 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये वाले पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हमें क्या करना है? सी का जो पॉइंट्स है वो निकालना है। सॉरी। तो ए का कोऑर्डिनेट है 2, -5 और इसका जो है -2, 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें जो है सी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो आप एक बात बताओ, सी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, तो अगर इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है तो इसका मतलब एसी और बीसी का जो लेंथ है वो भी इक्वल होगा। तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AC इज इक्वल टू BC। सो दैट्स इम्प्लाई AC का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर इज इक्वल टू BC का भी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग वैसे ही डालेंगे। BC का क्या होगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। हमने AC का डिस्टेंस डाला और इधर BC का डिस्टेंस डाला, तो यहाँ पे क्या होगा? AC का डिस्टेंस जो होगा दोनों तरफ रूट ओवर है, तो दोनों तरफ कट गया रूट ओवर का भी और कुछ काम है नहीं। तो अभी A - B का होल स्क्वायर हम लोग खोलेंगे। A - B का होल स्क्वायर फॉर्मूला A² + B² - 2AB, माइनस है तो -2AB रहेगा। तो x का स्क्वायर बनेगा x² प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 2 × 2 × x, तो ये होगा 4x प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल टू, इधर भी क्या बनेगा? x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, तो यहाँ पे हम x² को काट सकते हैं और क्या कटेगा? कुछ, हाँ काट सकते हैं, 4 और 4 को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा कट हो गया। सो दैट्स इम्प्लाई -4x जो है और 4x को इस तरफ ले आते हैं, -4x था और ये वाले 4x को भी इस तरफ ले आते हैं और इस तरफ क्या है? 81, 25 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? -8x और ये क्या बनेगा? 11 से 5 गया 6 और ये है अभी 7 से 2 गया 5, तो x का वैल्यू होगा -7। 8 से डिवाइड हुआ 56 तो होगा -7। तो इसका मतलब हमारा जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट था तो C वाला जो पॉइंट था, देयरफॉर C जो पॉइंट था वो क्या था? -7,0 -7,0। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हिच इज डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P, Q, P का वैल्यू जो है 2 - 3 और Q का जो वैल्यू है 10, y। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद क्या है? इसका जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो P और Q को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो PQ का लेंथ है वो 10 यूनिट दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि PQ का लेंथ जो है 10 यूनिट है। सो दैट्स इम्प्लाई, फॉर्मूला आप लोग को याद है, x2 - x1, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 हो गया, y + 3 का होल स्क्वायर का क्या है? होल रूट ओवर इज इक्वल टू 10। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा? 10 - 2 जो है 8 का स्क्वायर, y + 3 को हम लोग खोल देंगे, y² + 9 + 6x इज इक्वल टू
ये जो है अभी देखिए ये रूट ओवर है, अभी इस तरफ जाएगा तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर जो है वो कितना है 64 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये y होना चाहिए था, मैंने 6x लिख दिया, ये 6y होना चाहिए था, 6y, तो ये हो गया प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। तो अभी 100 को भी इस तरफ ले आएंगे, तो y स्क्वायर पहले लिखता हूं मैं, उसके बाद 6y। अभी 64 और 9 अगर मिलाएंगे तो होगा 73। 73 अगर 100 से माइनस होगा तो ये होगा 73 माइनस 100, तो आएगा 27। तो हमारा इक्वेशन एक फॉर्म हो रहा है 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो मतलब हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता है सॉल्व करने का दो तरीका होता है, पहला मिडिल टर्म स्प्लिट अप करा ले, या दूसरा उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल सकते हैं। तो हमारे लिए इजी रहता है मिडिल टर्म स्प्लिट अप, तो हम वही फॉर्मूला डालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट अप वाला फॉर्मूला डालेंगे। तो पहला प्रोडक्ट कितना है 27, सम कितना है 6, तो नंबर दोनों तो आप जान ही चुके होंगे, 9 और 3 इंटू करेंगे तो 27, 9 और 3 से गया तो 6, तो ये हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, सही है, हाँ 6y हो रहा है, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ सॉल्व, तो y को कॉमन अगर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा y प्लस 9, उसके बाद माइनस 3 अगर लूंगा फिर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें y माइनस 3 एक मिला और एक मिला y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y का दो वैल्यू है, y का दो वैल्यू है, एक वैल्यू y का वैल्यू 3 है और एक वैल्यू माइनस 9 है, तो y का दो वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 फटाक से सॉल्व हो जाएगा, देख लीजिए। Q इज द इक्विडिस्टेंस पॉइंट, फिर से आ गया इक्विडिस्टेंस पॉइंट। इक्विडिस्टेंस में आपको बोला था कि मिड पॉइंट और इक्विडिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्विडिस्टेंस में डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, इक्विडिस्टेंस में डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, तो ये हो गया आपका पॉइंट Q और ये हो गया P एंड R। तो Q का वैल्यू है 0, 1, 0, 1 और P का वैल्यू है 5 माइनस 3 और R का वैल्यू है x, 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q जो है इक्विडिस्टेंस है, तो इक्विडिस्टेंस मतलब आपको मैं पहले से बोला था कि इसका जो लेंथ होगा और इसके साथ इक्वल होगा डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू QR। सो दैट्स इम्प्लाई, मैं बोला था दोनों तरफ अगर रूट ओवर रहेगा तो उस रूट ओवर का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो रूट ओवर हम देंगे ही नहीं। तो 5 ये 0 है, तो 0 माइनस 5 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ओवर चलो दे देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वही है। आप लोग बोलोगे सर रूट ओवर क्यों नहीं दिए, फिर नेक्स्ट लाइन में रूट ओवर नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि दोनों तरफ रूट ओवर कट हो गया। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं 5 का स्क्वायर काट देता हूँ, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4, खत्म, और कोई प्रॉब्लम वाला बात है नहीं, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो 9 हो गया। अभी हम लास्ट क्वेश्चन 10 का करते हैं। 10 में क्या दिया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ पे रिलेशन मांगा है, रिलेशन मतलब आप लोग को एक इक्वेशन फॉर्म होगा। आप लोग नहीं सोचिएगा कि मुझे कॉन्क्रीट कोई आंसर मिलेगा जैसे कि नंबर में, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक आपको इक्वेशन फॉर्म होगा, वही इक्वेशन आपको फॉर्म करके छोड़ देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्विडिस्टेंस, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इक्विडिस्टेंस वाला डायग्राम मैंने आपको ऐसे करने के लिए बोला था। ये हो गया A और ये B और ये पॉइंट C ले लेते हैं। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन XY, इसका कोऑर्डिनेट है XY और ये इक्विडिस्टेंस है किससे,
3,6 और किससे है -3 4 से, -3,4 से। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल टू BC, सो AC का हो गया x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का क्या होगा, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ओवर रहेगा क्योंकि जिसका कोई वैल्यू नेक्स्ट लाइन में नहीं है। फिर उसके बाद खोलेंगे हम x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। तो पहले y स्क्वायर कट होगा, x स्क्वायर कट होगा, 9 और 9 भी कट हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो x को एक जगह पे, y को उसके पास और नंबर को उसके पास ले आएंगे। तो -6x और ये आ गया 6x -6x -12y और ये आ गया +8y और उसके बाद नंबर्स यहाँ पे 36 और इस तरफ से कोई आ रहा है, हाँ -16 इज इक्वल टू 0। सारे नंबर्स आ गए। तो उसके बाद ये हो गया -12x और ये हो गया -4y और ये हो गया +20 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो -4 कॉमन ले सकते हो। तो -4 जब मैं कॉमन लूंगा तो ये होगा 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। माइनस पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + y इज इक्वल टू 5। तो क्या एक रिलेशन बिल्ट नहीं हुआ x और y के अंदर? ठीक है।